श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव। सुखी दुखी नर जगत्र में सुखी दुखी नर जगत्र में कर्म करे सबको। सुखी करे सुख को बढ़े दुखी करे दुख खो। श्री राम 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 राम। शिवधारा अमृत वाणी भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राजा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग दो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ तेरी महिमा निराली है। संध्या का समय वारे जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले घर बाहर साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औषध गुरु की कृपा मारे तुंद। गुरु ही ईश सुनो संतलाल गुरु बिना न खाए हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी प्यास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुस्तक प्रार्थना हे प्रभो पतित पावन दीन बंधु नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जन करो दास प्रेमया। शिव रुद्र शुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीता
जाए पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव हरि बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी मालक कालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा वैसा तेरा हूँ सुमति भक्ति शक्ति हो मेरी विनंती भगत अपने से प्रभु करुणा की नजर धरो जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी रावण संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान माया को मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण ओम जय शिवधाराय नमः तू जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सका बंधु है मैं भूलो तुम न बुलाओ तेरी महिमा निराली है संगीता समय बारे जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को जाके शरण लेने है चिंता उसे हमारी है गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है गुरु बचाए गुरु सहारे घर पैर सखी साथी है गुरु पुकारो गुरु मनाओ गुरु शरण में पल पल जाऊं गुरु ही वैद्य गुरु ही लौकत गुरु की कृपा पाते पुत्र गुरु ही ईश सुनो संसार गुरु बिना ना खाई हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास ओम जय शिवनारायण स्तुति प्रार्थना हे प्रभु करो कल्याण कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया दीन दीन असहाय करो दास प्रेमया शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी मालक बालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ भक्ति बुद्धिहीन जैसा कैसा तेरा हूँ सुमति भक्ति शक्ति दया मेरी विनंती भगत अपने प्रभु करुणा की नजर धरो जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी धावन संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान आया हो मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण
संत का समय वाले जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को जाके शरण लेनी है चिंता उसे हमारी है संत का समय वाले जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को जाके शरण लेनी है चिंता उसे हमारी है गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है गुरु बचाए गुरु संभाले हर काय सखी साथी है गुरु पुकारो गुरु मनाओ गुरु शरण में पल पल जाऊं गुरु ही वैद गुरु ही आकर गुरु की कृपा सारी सुंदर गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना कारी आस हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना कारी आस हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण चिर सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो साधना करो दास देवया शिव रुद्र शुद्ध राम सीतापति पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी बालक बालक जान तुझको शरण दे आया हूँ भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा जैसा तेरा हूँ सुमति भक्ति शक्ति तो यह मेरी विनती भगत अपने मेरे प्रभु करुणा की नजर करो जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी चावत चंद्रास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान आया मोह जग जाए अंदर बजाना हो जाए तेरी प्रार्थना करता सेवक हाथ हो जाए पूरन जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी सावन सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान माया मोह मिट जाए अंदर बजाना हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन आस हो जाए पूरन आस हो जाए पूरन ओम जय शिव नारायण नमः 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 बोले शिव नारायण बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिव गोविंद
हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम एक छोटा सा निवेदन। बहुतों को लगता है कि रोज रोज वही वही तो है, लेकिन हम अपने जीवन में झांक के देखें, वही वही हमें अच्छा लगता है और वही वही पर ही तो हमारा जीवन आधारित है। वही वही रोज गेहूं की रोटी, वही वही रोज दाल, वही वही चावल चाहिए, वही वही चाय, वही वही दूध, वही वही हमारा सोने वाला बिस्तरा। हमें अपने बिस्तरे के बगैर अलग जगह मिल जाए तो नींद नहीं आती। तो हमारे जीवन में वही वही रोज दुकान, वही वही घर, वही वही मोबाइल। एक मिनट भी मोबाइल से दूर नहीं रहा जा सकता आज के युग में, तो सब वही वही है। लेकिन ये याद रखें, जिस भी काम में कंटिन्यूटी होगी, निरंतरता होगी, उसमें सक्सेस ने सफलता सुख जरूर मिला करते हैं। जो भी भाई अपने धंधे पर एक दिन जाए एक दिन नहीं जाए, उसको कोई समझदार मानेगा क्या? दुकान पर रोज ही जाना पड़ता है, धंधे पर जिसका जो भी काम है। घर की महिला, कोई भी बहन
अपने घर का एक दिन काम करे, एक दिन रोटी बनाए, एक दिन नहीं बनाए, तो उसका इज्जत मान शान घर में रहता है क्या? कोई आगे चल के उससे पूछेगा भी क्या? काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे ही भगवत भक्ति में, भजन में भी निरंतरता चाहिए। रोज वही है, लेकिन जैसे एक ही जगह पर रोज खोदना चालू रखें तो एक न एक दिन हम लोग जल प्राप्त कर ही लेते हैं। वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, हर पहाड़ में कई हीरे मोती होते हैं। सबसे पहले तो जानकार व्यक्ति चाहिए जो बताए इसमें हीरे कहाँ हैं। फिर खुदाई का ढंग तरीका सिखाए, बताए, मार्गदर्शन उसका हो। फिर कंटिन्यूटी में, निरंतरता में मेहनत अपनी हो, तो एक न एक दिन हम लोग उससे बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही हमारे गुरुवर हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और नहीं होना चाहिए। जो अपने गुरु में संदेह शंका रखेंगे वो कभी भी आध्यात्मिकता की सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। पहली बात तो ये याद रखिए। कहा जाता है ब्लाइंड ट्रस्ट गलत है, अंधविश्वास गलत है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास वाला ही पाएगा। लेकिन किसमें? एक गुरु में। लेकिन गुरु करने से पहले भले 10 बार उसको जांच के देखे, लेकिन जब गुरु कर लिया बात खत्म। फिर गुरु मंत्र में कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए। तीसरा, गुरु वचनों में। भले कभी कभी हमारा मन नहीं मानता। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत लोग गलतियां करते हैं। कौन सी गलतियां बहुत करते हैं? कौन सी गलतियां ज्यादा करते? अरे दोस्तों के साथ अलग एक भाषा रहती है, लेकिन अपना भाई है, फिर भाई बड़ा है, उसके साथ भाषा अलग होगी। उसके साथ वही लेवल की बात थोड़ी करेंगे। और बाहर की बातें, बाहर घर की बातें, पुरुष हुए हैं भारत के संतों के जीवन में झांक के देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हो, संत कबीरदास जी महाराज हो, संत रविदास जी महाराज हो, संत तुकाराम जी महाराज हो, संत नामदेव जी महाराज हो, जन्नाबाई हो, संत तुकड़ो जी महाराज, जिसके जीवन में भी झांक के देखे। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के जीवन में झांक के देखे। उन्होंने ज्यादा विधियां करी थी? नहीं। तो पाया क्यों? उन्होंने उनमें जो विशेष गुण थे, अपने गुरु में अंधविश्वास था, और जो सीखा बस उस पर डटे रहे अंतिम श्वासों तक। उन्होंने किंतु परंतु नहीं करा। संत कबीर की वाणी आते, गुरु गोविंद दोहु कड़े का कोला रूपाय, बलिहारी गुर आपने जो गोविंद दियो बताए। परमात्मा और गुरु दोनों खड़े हों, मैं पहले नमस्कार किसको करूंगा? गुरु को करूंगा। ये है अंधविश्वास। तारे गो तहकीक सतगुरु तारे गो, राखे गो प्रतीत जो सिख गुरु तारे गो। गुरु उसको तारेगा संसार भव सागर से जो प्रतीत मतलब सच्ची प्रीति और विश्वास जिसका होगा। ऐसा भी होता है क्या? ये तो बोलने की बात है, पता नहीं लोग कैसे बताते हैं। ये लोग जो कमजोरी वाले बातें करते हैं ना, उनको विशेष कुछ प्राप्ति नहीं होती। तो पुराने संतों ने ज्यादा विधियां नहीं करी, गुरु ने जो मंत्र दिया उसको पकड़ के रखा। संत कबीर को तो विधि से नामदान भी नहीं मिला है। फिर वो संत कबीर कहते हैं, राम परवाना भेजी आवाज कबीरा रोय, क्या करूं तेरी वैकुंठ नो जहां साध संगत ना होए। कहते हैं
भगवान के दरबार के दूत आए, संत कबीर के सामने प्रणाम किया। महाराज जी, आपके शरीर का समय पूरा हुआ है, आप कृपा करके ऊपर के लोकों में प्रस्थान करें, वैकुंठ धाम को चले। संत कबीर कहते नहीं चलना। क्यों, वहां सत्संग है? बोले नहीं। बोले रोने बैठ गए, मुझे नहीं चलना। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। संत कबीर कहते हैं, जब मेरा मन निर्मल हो गया, मलिनता बुराई जब मन ने छोड़ दी, पवित्र हो गया, कैसा? गंगा के जल के जैसा। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा ने। फिर मुझे लाभ क्या मिला? पाछे लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। पहले मैं भगवान के पीछे चलता था, अभी भगवान मेरे पीछे। कबीर सुनो तो सही, कबीर तुझे क्या चाहिए? कबीर तेरे लिए क्या करूं? ये कौन कह रहा है? संत कबीर, जिसको विधि से नामदान भी नहीं मिला है। ऐसा बताते हैं कि संत कबीर की आस्था थी, मैं जिस गुरु से, रामानुजाचार्य से नामदान लूं, पता किया कि वो मुझे नामदान देंगे। बोले नहीं, वो केवल ब्राह्मणों को ही नामदान देते हैं। उस समय की व्यथा होगी। संत कबीर के मन ने ठान लिया, जिसको गुरु बनाएंगे तो बनाएंगे। कहते हैं, गुरु करने के लिए जिसने गुरु धारण नहीं करा तो क्या करना चाहिए? बोले, जिस संत को देखने से तेरा मन शांत हो जाए, अच्छा लगे, आनंद लगे। दूसरा, जिसके वचन तेरे मन को भाए, मन को लगे कि मैं इनके वचनों पर चलूंगा। और तीसरा, जिनमें आध्यात्मिकता झलकती हो, दिखती हो, केवल बोलता हो नहीं, वो करता भी हो। ऐसे गुरु में अंधविश्वास कर लो, नामदान लेके जल्दी से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो, फिर सोचना नहीं है ज्यादा। तो संत कबीर को पता चला कि मेरे गुरुवर तो नामदान देते नहीं, तो किसी ने कहा, ये सवेरे काशी में जो गंगा बहती है, सवेरे संत स्नान करने के लिए जाते हैं, तुम जाओ। वहां रास्ते में कुछ उनको सिखाया गया। संत कबीर रास्ते में लेट गए। अंधेरे का समय था, ब्रह्म मुहूर्त, सवेरे 3:30-4 बजे टाइम हुआ होगा। तो संत कबीर के गुरुवर आ रहे थे, मतलब गुरु रामानुजाचार्य, तो उनका पैर संत कबीर लेटा हुआ था रास्ते में। अचानक उसको लग गया, राम राम राम, अरे राम के प्यारे राम तो बोलो भाई, कौन लेटा हुआ है? संत कबीर ने वो राम मंत्र गुरु मंत्र कर ले लिया। दिया नहीं गुरु ने, उसने ले लिया। मुझे गुरु ने ये मंत्र दे दिया। क्या ऊंचाई हुई है, ध्यान से सुनना। गुरु रामानुजाचार्य का एक नियम था, गंगा स्नान करने के बाद मानसिक पूजा में बैठते थे। हम सबको मानसिक पूजा करनी चाहिए। मानसिक पूजा क्या होती है? अपने पहले तो आंखें बंद करके एक सुखद आसन में बैठना है, भावना करके, विचार करके, कल्पना करके, इमेजिनेशन करके कि मैं गुरु दरबार में पहुंचा हूं। चौखट की मट्टी अपने मस्तक पर लगाई, प्रणाम किया, अंदर प्रवेश किया। जितने मेरे गुरु दरबार में मूर्तियां हैं, जो भी दर्शन है वो दर्शन करो। फिर मेरे गुरु महाराज बैठे हैं, उनको प्रणाम करो। उनके श्री चरणों में मत्था टेकने के बाद चंदन का तिलक उनके पैरों के नाखूनों में लगाऊं, पुष्प फूल चढ़ाऊं उनके श्री चरणों में, और आभास होना चाहिए मेरे गुरुवर का सिर मेरे सर पर है। फिर विस्तार से तो बहुत लोग अपने ठाकुर को, गुरुवर को स्नान कराते हैं। आंख पोंछना, वस्त्र बदलना, तिलक लगाना, आरती करना, धूप जलाना, आदि आदि आदि, ये मानसिक पूजा का नियम है। हम सबको करना चाहिए। जहां भी रहें, ऐसे महसूस हो सवेरे हम अपने गुरु दरबार का दर्शन और आनंद ले आए। तो संत कबीर के गुरु ध्यान में बैठते थे कि मेरे जो ठाकुर हैं, आसन पर विराजमान हैं,
उनके श्री विग्रह से मुकुट उतारा, माला उतारी, वस्त्र उतारे, दुग्ध स्नान कराया, मतलब दूध और पानी से, कच्चे दूध और पानी से स्नान कराया जाता है। बहुत लोग गंगा जल से भी कराते, बहुत लोग खुशबू वाली कोई न कोई चीज, अत्र आदि या गुलाब फूल की पंखुड़ियां डालते हैं। तो ऐसे स्नान कराया ठाकुर को, आम बोझे वस्त्र पहनाए। फिर गुरु रामानुजाचार्य ये ध्यान ही ध्यान में करते प्रक्रिया, ये उपासना, ये मानसिक पूजा। संत कबीर फिर अपने गुरुवर के ध्यान में बैठते हैं कि मेरा गुरुवर अपने मन ही मन में ये सब कर रहा है। ये संत कबीर ध्यान ही ध्यान में देखता था। तो उस दिन उनके गुरुवर ने ठाकुर को स्नान कराया, वस्त्र बदले, अभी मुकुट पहले से पहना दिया। तो पहले वैसे माला पहनाता था, फिर मुकुट पहनाता था, लेकिन उस दिन भूले से मुकुट पहना लिया, माला रह गई। अभी गुरु रामानुजाचार्य उलझे बैठे हैं, मुंझी पया हाणे की कया, उलझे बैठे, क्या करूं। संत कबीर समझ गए मेरे गुरुवर को कठिनाई सी महसूस हो रही, कैसे करूं, क्योंकि पूजा तो अधूरी हो गई। ठाकुर को अभी माला पहनाने बाकी है, मुकुट पहनाने के बाद मुकुट उतारा थोड़ी जाता है। अभी ये संत कबीर के गुरुवर ध्यान ही ध्यान में उलझे हुए हैं, और संत कबीर अपने गुरुवर के ध्यान में बैठे हैं और ये सब दृश्य देख रहे हैं। संत कबीर ने फिर आवाज दी, गुरु महाराज कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मुकुट पहना लिया है, ऊपर से माला आप नहीं पहना सकते, तो माला के पीछे से गांठ तो खोल सकते हो, ऐसे ठाकुर को पहनाओ, गांठ बांध लो, फिर मुकुट भी नहीं उतारना पड़ेगा और माला भी आप चढ़ा सकोगे और आपकी पूजा भी हो जाएगी। तो कहते हैं गुरु रामानुजाचार्य ने पूजा करी, उसके बाद आवाज दिया, अरे कौन है जिसको मेरी मानसिक पूजा का भी पता चल रहा है। बोले नहीं, आपका बालक कबीर। तो कहते हैं संत कबीर को तो विधिवत अपने गुरु से नामदान भी नहीं मिला था, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधविश्वास किया गुरु के वचनों में। जो वचन नामदान निकला उसको पकड़ के रखा, नाम जप करा, तो संत कबीर की इतनी बड़ी अवस्था हो गई थी। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि गुरु में, गुरु वचनों में, गुरु मंत्र में कभी भी शंका नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जो आज बैठे हैं, ये 21 दिन का अनुष्ठान शिवधारा अमृतवाणी दुखभंजनी पाठ, भय मिटाने की वाणी का पाठ हमने किया, और आज से अंतिम 5 दिन का विशेष सत्संग चल रहा है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री गुरु ग्रंथ साहब एवं श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ की वाणी का पाठ साहब यहाँ आरंभ हुए। फिर रामपुरी में, अकोला में, सब जगह ये पाठ साहब आरंभ हो चुके हैं। और फिर हमने कीर्तन करना शुरू करा है। तो कीर्तन के संदर्भ में कभी भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि वही वही तो हम लोग जपते हैं, ये वही वही ही काम करता है, ये याद रखें। तो कभी भी इस प्रकार की संदेह, शंका मन में ना नहीं आए, क्योंकि हमारा जीवन ही रिपीटेशन के आधार पर है। रोज रोटी खाते, रोज चाय पीते, रोज पानी पीते, रोज सोते हैं, रोज टीवी देखते, रोज मोबाइल देखते, हम रोज रोज वाले वही वही वाले हैं। तो भक्ति के संदर्भ में कभी भी इस प्रकार का भाव नहीं आए, और रोज रोज ही जो जपेंगे, नित्यनेम जिनका पक्का होगा, उनको ही प्रभु के दर्शन साक्षात्कार जल्दी होते हैं। जो एक दिन करेगा, एक दिन नहीं करेगा, उनको विशेष लाभ जल्दी मिलने वाला नहीं है। और हमने बचपन से सत्संग में सुना है, एक अम्मा आती थी भगवान शिव जी के मंदिर में दीप जलाने के लिए, और उसी अम्मा के पड़ोस में दूसरी अम्मा रहती थी जो रोज आती थी दीप को बुझाने के लिए। तो भगवान शिव जी के दर्शन किसको हुए थे? एक दिन तूफान आया, दीप जलाने वाली अम्मा नहीं आई, लेकिन कौन सी आई? उन्होंने पहाड़ी वाली आई, सभागी। कौन सी अम्मा आई? बुझाने वाली आई। तो भगवान शिव जी का दर्शन किसको हुआ?
जो बुझाने वाली थी, क्यों उसने नित्यनेम को तोड़ा नहीं। हम भी जिस दिन जितनी ज्यादा तकलीफ आए, किसी दिन बारिश होती है, किस दिन लाइट नहीं रहती है, किस दिन शरीर ठीक नहीं रहता, कभी मन नहीं ठीक रहता, कभी परिस्थितियां ठीक नहीं रहती, उस दिन तो उल्टा ज्यादा करने से वो अगर कोई सेवा का कार्य कर रहे हैं, सेवा का भी फल मिलता है, तपस्या का भी फल मिलता है, उस दिन डबल ट्रिपल फायदा होता है। कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए। जैसे दुकानदार धंधे वाले भाई कहते हैं दीपावली के दिनों में जितना धंधा होता है पूरे साल में भी शायद उतना होता होगा। तो इसलिए निवेदन है, भाव से सभी कीर्तन करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। झूले 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 आयो 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 लाल, झूले झूले आयो 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 लाल। यशोधारा बोल प्यारे, यशोधारा बोल, यशोधारा बोल प्यारे, यशोधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिव धारा, प्रेम की धारा जय शिव धारा। यशोधारा ज्ञान की धारा, यशोधारा यशोधारा ज्ञान की धारा, यशोधारा विचार धारा जय शिव धारा, विचार धारा जय शिव धारा। प्यार से प्यारा जय शिव धारा, प्यार से प्यारा जय शिव धारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी हरि सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोली शिव धारा वाले साहेब साहेब की की जय। जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना, बालक हूँ तेरा मुझे ना भुलाना, जीवन दिया है, सभी गुनगुनाएंगे। जीवन दिया है, पहले हमने पाठ किया, फिर कीर्तन करा, फिर बीच में सत्संग करा, अभी प्रार्थना कर रहे हैं। इसी दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो भक्ति की संपूर्णता की ओर हमारी यात्रा चल रही है। ये भक्ति के अंग हैं। कभी हम लोग कहते हैं ना कि भाई ये हमारा घर है, फिर क्या बोलते हैं ये मेरा कमरा है, लेकिन ये मेरे कमरे में ये अलमारी मेरी है, ये बेड मेरा है, ये हमारा हाल है, ये हमारी टीवी है, बाहर खड़ी है, ये कार हमारे। वैसे टोटल में ये हमारा घर है। ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाक है, ये मेरे कान है, ये मेरी आंखें, ये मेरा सर है, ये मेरा पेट है, ये मेरी टांगे हैं, कुल मिला के ये मैं हूं। वैसे ही ये भक्ति के अंग हैं। और आज इतने सारे अंग, मतलब भक्ति के अंग जो है हमें सहज से प्राप्त हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ चल रहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ साहब चल रहा है, शिवधरामृत ग्रंथ का पाठ साहब चल रहा है। मैं सबको निवेदन करूंगा, ये जो पाठ साहब चल रहे हैं ये विश्व पर आई महामारी के छुटकारे के लिए है। और विश्व में हम सब भी रहते हैं।
हम सबको इस महामारी से बचने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। बहुत लोग संकोच सोच वाले, छोटी सोच वाले रहते। हमारा क्या असांजो कहिड़ो कम, कोई मरे जा जिए जा, मां पहले पाण के बचाया, परिवार के बचाया, मैं खुद को बचाऊं, अपने परिवार को बचाऊं। बस याद रखना, जो जिस सोच वाला है उसके वाइब्रेशन प्रकृति में वैसे जाते हैं और उसको फल भी आगे चलकर वैसा ही मिलता है। बहुत लोग शिकायत करते हैं हम जिस काम में हाथ डालते काम होता ही नहीं है। कुछ लोगों के काम रुकते भले हैं लेकिन होते ही जाते हैं। क्यों? प्रकृति का और देवताओं का सहयोग, साथ और कृपा उनके ऊपर रहती है, जो इन बातों का ध्यान रखता है। जो स्वार्थी है, सेल्फिशनेस जिसमें है, उनको विशेष कुछ मिला नहीं करता। जैसे गुरु के कार्य, धर्म के कार्य, समाज के कार्यों में जो जितना आगे बढ़ेगा भगवान उसको उतना आगे बढ़ाता है। जो केवल खुद को बचाने में, मैंने देखा है इन दिनों में जो हो हद से ज्यादा खुद का सोचते, तकलीफें उनको ज्यादा आई हैं। और कोरोना ने इतना लोगों को मारा नहीं जितना कोरोना के भय ने लोगों को मारा है, तकलीफें दी हैं। बहुतों को नींद तक नहीं आती, बहुतों को इतनी तकलीफें कोरोना की नहीं, भय की, कोरोना न हो जाए, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। लेकिन जो लोग ध्यान से जीते हैं, नियमों का, सरकार के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं, अपने गुरुवर पर जिनका विश्वास है, उनका कोई बाल बांका नहीं होगा। भली तकलीफ आई वो सहजता से पार कर जाएंगे। और हम लोग जो ये भजन अभी प्रार्थना गा रहे हैं, इस प्रार्थना में भी क्या है, हमें जीवन के जल्दी जल्दी छोटे से छोटे मोड़ पर और बहुत बड़े से बड़े मोड़ पर निर्णय लेने पड़ते हैं, फैसले लेने पड़ते हैं। जितनी समझ हमारी बढ़ेगी, विकसित होगी, उतना हमारा लिया हुआ फैसला, निर्णय हमारे लिए हित में होगा, भले में होगा। मैंने देखा है बड़े से बड़ी आयु वालों को भी समझता नहीं है किस टाइम पर मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। कभी बोलना पड़ता है, उसमें भलाई रहती है, कभी कभी नहीं बोलने में भलाई रहती है, फायदा रहता है। कभी आगे आना पड़ता है, कभी पीछे रहना पड़ता है। खास करके मैं शिवधारा तीर्थ यात्रा पर जब जाता हूँ, कई 100 लोग रहते हैं, तो कभी कभी पहले खुद निकलता हूँ, लेकिन व्यवस्थापकों को इशारा देता हूँ, तुम एकदम पीछे चलो, तुम एकदम पीछे चलो, तुम लेडीज की साइड, तुम जेंट्स की साइड, किसी को कहता हूँ तुम बीच में रहना, और आगे खुद निकलता हूँ। लेकिन कहीं कहीं फिर एक दो को कहता हूँ तुम आगे बढ़ो, दूसरों को कहता हूँ इसके पीछे जाओ, उसको मार्गदर्शन, उसको आइडिया दे के समझा के आगे बढ़ो, लेकिन खुद अंतिम समय में एकदम आखिर में खुद निकलता हूँ। क्यों? ये समझना पड़ता इस समय मुझे क्या करना चाहिए। और इन दिनों में हमारी फेसबुक की आईडी जय शिवधारा, यूट्यूब की आईडी भी जय शिवधारा 100। इसमें हमने एक सत्संग डाला है, जिस सत्संग का टाइटल ये था डिसीजन पावर। ये समझना बहुत जरूरी है कि किस समय क्या करना है। अभी जैसे संकट काल चल रहा है, मैं खुद को रिलैक्स, न्यूट्रलाइज कैसे कर सकूं। मुझे जब कोरोना हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट था, एक नागपुर का व्यक्ति भी एडमिट था। मुझे कहता है महाराज जी मैंने खुद को बहुत बचाया, 3-4 महीने 6 महीने में अपने कमरे से भी नहीं निकला, यहाँ तक कि हमने घर का दरवाजा बाहर का भी नहीं खोला। उसके लिए थोड़ा सामान बाहर से वो व्यवस्था करी, बाकी दरवाजा तक बाहर का नहीं खोलते थे। पड़ोस में बच्चे खेलते थे, किसी का हमारे घर में बाल आए थे, किसी को वापस नहीं देते थे। क्यों? बाल देना पड़ेगा तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे कोरोना हो गया। कुल मिला के विषय चल रहा है कि किस मोड़ पर क्या निर्णय लेना है, बस ये समझना है। अगर ठीक निर्णय नहीं लिया तो दंड तो भुगतना पड़ता है। अगर हम लोग रामायण में चलते हैं, रामायण में भगवान राम
जी के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हुई है राम के वियोग में, बिछड़ने से। राम जी की मुख अग्नि उनको नसीब नहीं हुई थी। राम जी ने अग्नि संस्कार अपने पिता का नहीं किया, लेकिन राम जी जब वनवास गए हैं, मां सीता को रावण उठा के लेके गया है, राम जी को पता नहीं चल रहा है, तो राम जी ढूंढ रहे हैं। इतने में एक छोटा सा पंछी जो रास्ते पर पड़ा हुआ है, घायल है, शरीर से खून बह रहा है और राम राम मुख में है। राम जी की नजर गई, उस छोटे पंछी को उठाया है, अपनी गोद में बिठाया है। पूछते हैं आप कौन? बोले मेरा नाम जटायु है। तो राम जी को कहता है वो जटायु के रावण आपकी पत्नी को लेके गया, मैंने देखा, मैंने कोशिश भी करी कि रावण को मैं खत्म करूं, उससे मां सीता को आजाद कराऊं, लेकिन रावण की शक्ति ज्यादा थी, मैं छोटा सा जंतु। लेकिन रावण ने क्या किया? मुझे तलवार मार के मेरे पंख काट लिए, इसलिए मैं गिर गया। अभी रो रहा है, आंखों से पानी है। एक दुख है कि मैं मां सीता को बचा नहीं पाया, और दूसरी खुशी है, खुशी के आंसू हैं कि मैं राम जी की गोदी में हूँ। कहते हैं राम जी उसकी आंखों की ओर देख रहे थे और जटायु राम जी की आंखों की ओर देख के दर्शन पाकर गदगद हो रहा है, खुश हो रहा है। और राम जी को देखते देखते उसके प्राण निकले और अंतिम संस्कार राम जी के हाथों से उसको प्राप्त हुआ था। क्यों? क्योंकि जिस समय जो करना चाहिए था उसने करा, ये उसको लाभ मिला, फायदा मिला। अभी हम लोग चलते हैं महाभारत की ओर। महाभारत में एक जति सती महात्मा है जिसका नाम है भीष्म पितामह। प्रतिज्ञा पर जो अपना वचन करा, वायदा करा, जो सोचा, जो व्रत पालन करा, जो उस पर पूरा हो, उसका नाम है भीष्म पितामह। हम भी जीवन में ठान लें, जो अच्छाई की संकल्प करें, कुछ भी हो जाए, मरते दम तक प्रयास नहीं छोड़े, भले पूरा भगवान करे या न करे, उसकी इच्छा से ही होगा, लेकिन अपना प्रयास न छोड़े। बहुत से महापुरुष ऐसे काम करते। महात्मा गांधी को तकलीफें बहुत आई थी, कितनी बार जेल में गए, लेकिन भारत को आजाद करा के ही छोड़ूंगा। सुभाष चंद्र बोस आदि को ये दिन देखना नसीब नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कोशिश अंतिम समय तक करी थी। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प था, भारत को मैं खंड खंड जो अभी भारत है उसको अखंड बनाऊंगा। 565 रियासतें थी, एक एक राजा से जाके मिले और सबको विलीन कर दिया, एक मर्ज कर दिया और अखंड भारत बना दिया। ये संकल्प था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसका नाम क्या है? लोहा पुरुष। क्या नाम है? मतलब जो कहा वो किया। जरूरी नहीं हम जो प्रारंभ करें सभी काम हम ही पूर्ण करके संसार से फिर जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन संकल्प ऐसा हो मैं करके ही जाऊंगा। मैंने भी संकल्प लिया है, बाबा शिवभजन साईं का शिवधारा आश्रम बड़ा बनेगा, उसमें गौशाला भी होगी, 4 धाम मंदिर भी होंगे, गुरुकुल भी होंगे, बड़ी हॉस्पिटल भी होगी, और वहां से कई संत तैयार होंगे जो संसार को जगाएंगे, धर्म से जोड़ेंगे और संसार की सेवा करेंगे। एक आध्यात्मिकता के साथ संसार में संकल्प की बात आती है। मेरा काम है पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचा सका। तो ऐसे जीवन में प्रतिज्ञा होनी चाहिए। तो भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा करी थी। उनके पिता पर आंच आई थी, धर्म संकट आया था, उसके पिता दूसरी शादी करना चाह रहे थे, लेकिन वहां से बात आई कि पहली पत्नी के बच्चे तो आपके राजा बनेंगे। भीष्म पितामह को पता चला मेरे पिता को दूसरी शादी करनी, उसको तकलीफ हो रही है,
वहीं उसी समय सामने वाले को संदेशा भेजा, मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा तो बच्चे ही नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो अधिकार नहीं मैं जताऊंगा कि मैं अपने पिता का बड़ा बेटा हूं, इसलिए पहले अधिकार हक मेरा बनता है, मैं शादी नहीं करूंगा। ये है भीष्म पितामह। और उल्टा, जो भी राजगद्दी पर राजा बना रहेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये है भीष्म पितामह। लेकिन भीष्म पितामह से जीवन में एक गलती हुई थी। वो कौन सी? भीष्म पितामह के आंखों के सामने उस घर की बहू रानी मतलब द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई थी। भीष्म पितामह को उस समय बोलना चाहिए था लेकिन नहीं बोला था, उसी कारण उनको तकलीफें देखनी पड़ी, दंड भुगतना पड़ा, पनिशमेंट मिली थी। कौन सी? तीरों की सेजा पर कई महीनों तक लेटे रहे थे कि तिल संक्रांति आए, उत्तरायण शुरू हो, मैं फिर प्राण त्यागूं। क्योंकि उत्तरायण के बाद तिल संक्रांति के बाद जो 6 महीने का पीरियड रहता है, शास्त्रों का मत है उन दिनों में जो लोग प्राण छोड़ते हैं उनकी सदगति होती है। तो दक्षिणायन चल रहा था, उन्होंने कुछ महीनों तक ये तकलीफ भुगती। लेकिन विद्वान कहते हैं इतनी महान हस्ती जिनको भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम करते थे, भीष्म पितामह, उनको इतनी तकलीफ क्यों भुगतनी पड़ी? बोले जिस समय उनको बोलना चाहिए था उन्होंने बोला नहीं था। मतलब हमारा विवेक, हमारी निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर, फैसले लेने की ताकत मजबूत होनी चाहिए। और हम लोग भगवान से वही मांग रहे हैं। आओ सभी गाएं क्या? जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना, बालक हूँ तेरा मुझे न भुलाना। तेरी पूजा और भक्ति, ना जानो ध्यान कोई, ना सेवा की युक्ति, वृत्ति को तू ही बनाना, को तू ही बनाना, तू ही बनाना, तू ही बनाना, बालक हूँ तेरा मुझे ना भुलाना, बालक हूँ तेरा मुझे ना भुलाना। जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीवन दिया है जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना, जीना भी सिखाना, बालक हूँ तेरा मुझे ना भुलाना, बालक हूँ तेरा मुझे ना भुलाना। अभी आज के सत्संग की सार की ओर बढ़ रहे हैं। कोई कोई दुखद समय को आपदा मानता है, कोई आपदा को भी अवसर बना लेता है। कहते हैं दुख तो सभी पर आता है, फर्क इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है।
अरे भैया अपना विकास करो, अपनी खुदी को ऊपर उठाओ, काम करो ऐसे कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसे कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसे चलो कि एक निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए। आज के सत्संग का सार ये, समय का सदुपयोग कैसे करना ये समझना है, ये सीखना है। केवल बातें नहीं, केवल सोना नहीं, केवल खाना नहीं। मैंने तो पिछले साल लिखा था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, इसी साल फिर से, क्योंकि फेसबुक रिमाइंडर देता है, फिर रिपीट में भी डाला था। पता नहीं किसने देखा था कि ज्यादा नहीं होता, जिनका वजन ज्यादा है कम से कम इन दिनों में वजन को कम करो। पाण के लगन तक कबीर कुछ तो करे वर्तो से भाई। आध्यात्मिक दृष्टि से मैं कहूंगा, अनुष्ठान कोई लो भाई, जप करो, कोई साधना बढ़ाओ, या कोई जवाबदारी लो, क्योंकि जवाबदारी ली जाती, दी नहीं जाती। घणा चवंदा कई सेवा हुजे त ॿुधायो, मन तोखे सम्झंदो न आहे सेवा कहिड़ी खपे, छा करणु खपे, तोखे सम्झंदो न आहे। समाज की जवाबदारी लो, धर्म की लो, गुरु दरबार की लो, परिवार की लो, पड़ोस की लो। जो जवाबदारी लिया करता है उसका ही शान ऊंचा होता है, उसको ही मान मिला करता है, उसका ही इतिहास में नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। पंजाब में कहते हैं सभी बहादुर हैं, वीर हैं, लेकिन क्यों इतना समय हो गया, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1923 में भगत सिंह शायद शहीद हुआ है, मुझसे भगवान अगर गलती नहीं करा रहा है तो। उसके बाद मतलब ऐसा कोई योद्धा नहीं निकला है ना कि भगत सिंह को हम लोग याद करते हैं। 1920 में लोकमान्य तिलक ने शरीर त्यागा था, लेकिन लोकमान्य तिलक हमारे बीच से गए, ऐसा कोई कह सकता है क्या? 1945 में शायद सुभाष चंद्र बोस का जहाज क्रैश हुआ था, ऐसा बोलते हैं। वैसे 1946 में हिटलर ने भी खुद को मारा था, मृत्यु हुई थी। हिटलर को याद किया जाता है, कोई इज्जत से उसको याद नहीं करता, जबकि तानाशाह शक्तिशाली था, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी का साथ दिया था, लेकिन उसको कोई इज्जत मान के रूप से थोड़ी देखता है। मैं तो कहूंगा जिनको बुद्धि को विकसित करना है ना, अपनी समझ को बढ़ाने, सुभाष चंद्र बोस की जीवन चरित्र जरूर पढ़े कि विदेश में जाके अपने देश के लिए सेना तैयार करना, दूसरों के लोगों को अपनी सेना में डालना, एक फौज तैयार करना, कहां? दूसरे के देश में जाके, अपने देश के हित के लिए, भले के लिए। ये बड़ी बात है बहुत। और कितनी नई कठिनाइयां मिली थी। या अंतिम बार जो कलकत्ते में नजर बंद है अपने घर में, वो कैसे निकले हैं, क्या बढ़िया रणनीति थी, प्लानिंग थी, ये भी देखने जैसी है। और कितनी बार अपने रूप को बदला है, कभी दाढ़ी बढ़ाई है, कभी क्लीन हुए, कभी कौन से कपड़े पहने, कभी कैसे बालों की स्टाइल करी है, ये भी देखने जैसी बात है। शास्त्री जी के जीवन को देखें, क्या कहते, मूर्ति लहान और कीर्ति महान। छोटी हाइट के लोग की हस्ती है शास्त्री जी, लेकिन विदेश वाले भी डरते हैं। तो जवाबदारी ली जाती है। बहुत लोग कहते हैं हमारा लेना देना क्या दूसरों से, नहीं भैया। तो ये ढंग सीखना है, एक भक्ति का रंग हो और जीने का ढंग हो।
ये गुरु से सीखना है। इसलिए हम लोग सत्संग में आते हैं, गुरु करते हैं या सत्संग ध्यान से सुनते हैं और भक्ति करके अपने मन को मजबूत बनाते हैं। और संसार में थोड़े लोगों ने ही बहुत बड़ा काम किया है। जैसे आर्थिक पैसे की दृष्टि से कहते हैं, दुनिया में जितना भी पैसा है 20% लोगों के पास जितना है उतना 80% लोगों के पास भी नहीं है। ध्यान से सुनना, दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है, फिर 20% पैसा बाकी 80% लोगों के पास है, ऐसा बोलते हैं। वैसे ही दुनिया को व्यवस्थित चलाने के लिए आज नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हम दूसरे के दबाव में अभी भारत नहीं चल रहा है, हम अपने विचार से एक सोच से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक सूक्ष्म बात है, जल्दी में बात नहीं बनेगी, क्योंकि पहले लोग अमेरिका के दबाव में रहते थे। कभी कभी हमारे भारत में ऐसा समय आया कि चाइना के दबाव में थे। अभी हम अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग में, अपनी सोच से आगे बढ़ रहे हैं। इसी पर एक ताली हो जाए भाई। साईं मां के घर वाली है कि तो नहीं कहो मन तो कि पहले कुल कौन है। साईं मां के दोस्त ये सलाह ॾिनी, मां करे छॾियो। मां के पाड़े वारी बैंक मुंहिंजी सहेली आहे, वो असां ॿई भेनरुनि वांगुरु हिक ॿिए सां गॾु, उन जी सलाह ॾिनी, मां करे छॾियो। मां तोखे पंहिंजो कुल कोन है न माना बस। साईं पाड़े वाला मेरा दोस्त था, वो बस जब वो आश्रम में सत्संग आता है तो मैं भी आता हूँ, वो नहीं आता तो मेरा भी मूड नहीं बनता। मतलब तेरी भक्ति दूसरों के आधार पर है, और जब दुकान पर जाते हो अगर वो नहीं जाए तो आप भी नहीं जाते हो। हाँ सही सिमरन खाते थे, भक्ति कहाँ होती है मेरे से? क्यों भैया दिन खाते? बोले हाँ वो तो पहले, अभी तो आइटम बनते हैं हमारे घर में। कुल मिला के जीवन जीने का ढंग सीखने के लिए आए हैं और भक्ति का रंग मन पर चढ़े इसलिए आए हैं बस। और ये डिसीजन, निर्णय लेना आना चाहिए कि किस टाइम पर मुझे क्या करना है, कहाँ कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए। और भली समय कैसा भी, टाइम कैसा भी चल रहा है, इस समय को भी एक अवसर कैसे बनाऊं, इसका भी लाभ कैसे लूं, ज्यादा से ज्यादा कुछ पाऊं। जरूरी नहीं कि केवल पैसा कमाऊं, मैं सेवाएं प्राप्त कर सेवाएं करके आशीर्वाद पा सकता हूं, या दूसरा ज्यादा नहीं तो अपने मन की शांति ध्यान में पाऊं, ध्यान ज्यादा करूं, सिमरन करूं, गुरु के आशीर्वाद पाऊं। ये हम सब कर सकते हैं। जो कर सकते वो सबको जरूर करना चाहिए। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो, जो हमने आज सुना धीरे धीरे हमारे अमल में आता जाइए। बोल बाबा शिवजन साहिब की जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। बाबा शिव भजन सारे जग से निराला है। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन सारे जग से निराला है। बनाई भोला भाला है शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार सारे जग से निराले है। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार सारे जग से निराले है। यहाँ से जाता ना कोई खाली है। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार सारे जग से निराली है। शिवधारा दरबार कोई श्रद्धा से आता, कोई प्रेम से आता, कोई
रोता भी न था। कोई श्रद्धा से आता, कोई प्रेम से आता, कोई रोता था। यहाँ सब पे हो कृपा, बाबा सबकी है सुनता। यहाँ सब कुछ है मिलता। यहाँ सब पे हो कृपा, बाबा सबकी है सुनता। सब कुछ है मिलता। मेरे गुरु की सूरत, मेरे बाबा की मूरत बड़ी भोली भाली है। मेरे बाबा की मूरत, मेरे बाबा की मूरत बड़ी भोली भाली है। यहाँ से जाता ना कोई खाली है। शिवधारा दरबार हो, शिवधारा दरबार सारे जग से निहारी है। शिवधारा करो सेवा और सिमरन, करो ध्यान और भजन। करो सेवा और सिमरन, करो ध्यान और धर्म। दे सत्य गुरु ऐसा ज्ञान हो। करो सेवा और सिमरन, करो ध्यान और धर्म। दे सत्य गुरु ऐसा ज्ञान हो। संत दास सावधान, ना भुलाना श्री राम। दे सत्य गुरु ऐसा विज्ञान हो। संत दास सावधान, न भुलाना श्री राम। दे सत्य गुरु ऐसा विज्ञान हो। मेरे सतगुरु के वचन हो, मेरे सतगुरु के वचन करते सदा रखवाली है। मेरे बाबा के वचन, मेरे बाबा के वचन सदा करते रखवाली है। यहाँ से जाता ना कोई खाली है। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार सारे जग से निहारी है। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार सारे जग से निहारी। यहाँ से जाता ना कोई खाली है। शिवधारा दरबार, शिवधारा दरबार सारे जग से निहारी है। शिवधारा दरबार। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। परमात्मा पापों का हम सब तेरे
से प्यारा जय शिव तारा शिव जी की तारा जय शिव तारा तारा प्यारा जय शिव तारा तारा प्यारा जय शिव तारा बोलिए शिवधारा वाले साहिब की आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक नैनी बाबा गौरी गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा राम 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 जपो राम 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 जय शिवधारा विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति अलाय मिलकर सभी जप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधारा। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की